लेबनान के हिजबुल्लाह पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। इजराइल ने लेबनान में तबाही मचा दी है। इजरायली सेना ने 26 सितंबर की देर शाम यह दावा किया कि उसके हमलों में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट का प्रमुख मोहम्मद सरूर मारा गया है। मोहम्मद सरूर लेबनान की राजधानी बेरूत में एक रिहायशी अपार्टमेंट में मिसाइल हमले में मारा गया। इजराइल की आर्मी रेडियो ने कहा है कि सरूर को मारने के लिए हमला बेरूत के दही में एक बहुमंजिला इमारत की खास मंजिल पर किया गया। इसी जगह पर हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर छिप कर रह रहा था। आर्मी रेडियो ने कहा है कि हमला सफल माना जा रहा है। वहीं इजरायली सेना के लेबनान पर किए गए हमले में 23 सीरियाई शरणार्थियों की भी मौत की खबर है। इजराइल ने 26 सितंबर को साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे और लेबनान में जंग नहीं रुकेगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया है कि अमेरिका फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की जो मांग की गई थी, इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया है। दरअसल न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल लेबनान जंग रोकने को लेकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इसमें अमेरिका फ्रांस ने 21 दिन के सीज फायर की मांग की थी ताकि दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज फायर की मांग का समर्थन किया था। बैठक में फ्रांस ने कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ सकती है। कूटनीति से ही इसे रोका जा सकता है। 21 दिन के संघर्ष विराम के आह्वान को इजराइल ने खारिज कर दिया है। नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना होने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री इजराइल कैट्स ने कहा, कोई संघर्ष विराम नहीं होगा, हिजबुल्लाह को खत्म करके ही दम लेंगे। इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए शुरू किए गए अभियान के बाद से लेबनान में तबाही मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में करीब 90,000 लोग विस्थापित हो गए हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बढ़ते तनाव के बीच अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि इजराइल लेबनान में घुसपैठ की तैयारी में जुट गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ हाजई हालेबी ने 25 सितंबर को कहा कि लेबनान में उसके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की आधी क्षमता खत्म कर दी है। हालांकि इस पर कोई साफ साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिजबुल्लाह को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल के लिए खतरनाक विरोधी है। हिजबुल्लाह ने अभी तक अपने ज्यादातर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इजरायली सेना लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करती है तो उसके लिए यह गाजा जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि उसे हिजबुल्लाह से कड़ा विरोध मिल सकता है।